तो बच्चों, कैसे हो? तो सभी अच्छी तरह से अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, फाइन होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना भी चाहिए ताकि क्योंकि वो तुम्हारे आगे ज़िंदगी में काम आता है जो तुम पढ़ते हो, ठीक है। और अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वह हमारे नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं हम कि आज पार्ट 3 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उससे पहले कि आपको पार्ट 3 में जो पढ़ाया जाएगा उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि हमने पिछली बार में क्या पढ़ा था। हमने पिछली बार में जो पढ़ा था बच्चों, आपको सरल स्थायी ऊतक के बारे में बताया था। सरल स्थायी ऊतक के बारे में बताया था, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में बताया था। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये वृद्धि करने के लिए यानी कि विभज्योतिक ऊतक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 3 तरह के मैंने तुमको बताए थे। एक तो शीर्षस्थ, यानी कि जो शीर्षस्थ यानी कि जैसे मान लो एक पेड़ बढ़ रहा है, ठीक है। जो ये पार्ट होगा ये शीर्षस्थ ऊतक होगा क्योंकि ये आगे भी बढ़े वृद्धि करेगा। और इधर से अगर हम जड़ की बात करें, जड़ तो जड़ें भी वृद्धि करती हैं, तो ये भी बेटा शीर्षस्थ ऊतक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था आपको? नेक्स्ट आपको जो बताया था वो था बेटा पार्श्व ऊतक, ठीक है। कौन सा था बच्चों? वो था बेटा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही था, ठीक है। सिंपल जो मैंने आपको बताए थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, उनको वो जो होते हैं वो विभज्योतिक ऊतक में आते हैं, ठीक है। विभज्योतिक ऊतक क्या होता है? ये बढ़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा था बच्चों पार्श्व विभज्योतिक ऊतक। क्या था? पार्श्व विभज्योतिक ऊतक। पार्श्व विभज्योतिक ऊतक क्या होता है बेटा? ये जो होता है ये मान लो ये है, ठीक है। ये पार्श्व जो होता है ये साइड के, मान लो कोई पेड़ है पतला है, उसकी मोटाई होनी है, वो मोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे वो मोटा होता जाता है उसके चारों तरफ से वो ऊतक बनता चला जाता है, ठीक है। वो भी यानी कि बढ़ता है, इसका मतलब वो भी बढ़ता है, तो इसका मतलब वो भी पार्श्व विभज्योतिक ऊतक है, ठीक है ना। वो भी वृद्धि करता है, ठीक है। तीसरा जो था वो था बेटा अंतर्विष्ट ऊतक। अंतर्विष्ट ऊतक में मान लो ये पेड़ है, पेड़ की ये टहनियां हैं, ठीक है। ये टहनियां हैं और टहनियों पे क्या लगे हुए हैं बच्चों? पत्ते लगे हुए हैं। जो जो टहनी पे जो पत्ता लगा हुआ है, ठीक है, इसको जो बोलते हैं इसको नोड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? नोड। और जो मान लो एक दूसरा लगा हुआ है पत्ता और इनके बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बच्चों इंटरनोड। तो ये जो इंटरनोड है ये भी बढ़ती है, यानी कि मान लो इसके बीच में फिर ये बढ़ेंगी, ठीक है। बढ़ेगी तो नया पत्ता आएगा, नए पत्ते आएंगे, ठीक है। इसके बीच में और बढ़ेगी तो और नया पत्ता आएगा, ठीक है। तो ये था आपका पिछला वाला रिवीजन थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम जो आप आज पढ़ेंगे वो है आपका जटिल स्थायी ऊतक। तो जटिल स्थायी ऊतक में आपको मैं बता दूं कि ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों जटिल स्थायी ऊतक। एक तो होता है बेटा जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम, जाइलम से समझ लो कि जल, जाइलम जल से एक तरह का ये समझ लो कि ट्रिक है। फ्लोएम से मतलब समझ लो फल, फल से फ्लोएम बना है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जल का संवहन करता है और जो फ्लोएम होता है वो जो भोजन पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनते हैं पौधों में
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों? पत्तों में होती है। पत्ते जो भोजन बनाते हैं मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में, वो बाकी भागों तक किसी भी पेड़ के, यहां से तो क्या जाएगा, ये जाइलम का कार्य होता है। यानी कि मिट्टी से क्या करते हैं, मिट्टी से जल, खनिज पदार्थ और लवण का अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के बाद ये जाइलम के जरिए कहाँ जाता है बच्चों? पेड़ों के विभिन्न भागों तक और पत्तियों तक, ठीक है, ताकि पत्तियां उन खनिज लवणों का इस्तेमाल करके या जल का यूज करके अपना भोजन बना सके, ठीक है। इसका कार्य, इनका कार्य ये होता है, यहाँ से जाता है। और फ्लोएम का कार्य होता है, मान लो ये पत्ती में गया, भोजन पत्ती में गया, तो इनका जो वाटर है, जल है या खनिज लवण है, पत्तियों तक गया। पत्ती में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होगा बच्चों? भोजन बनेगा। वो भोजन बनने के बाद फ्लोएम के जरिए कहाँ जाएगा? पेड़ के विभिन्न भागों तक, ताकि उस पेड़ को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके, ऊर्जा प्राप्त हो सके, ठीक है। उनको भी भोजन की जरूरत होती है बाकी भागों तक, ठीक है, तभी तो वो बढ़ते हैं, तभी वो बढ़ेंगे, तभी उनमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? जाइलम की, कि जाइलम है क्या। जाइलम से पहले कि जाइलम है क्या मैं आपको बता देता हूँ। जाइलम प्लस फ्लोएम, इन दोनों का जो मेल होता है, आपस में जो तालमेल होता है, इनसे मिलकर क्या बनता है बच्चों? संवहन बंडल बनता है, ठीक है। क्या बनता है? संवहन बंडल, ठीक है। इसका जाइलम का कार्य होता है खनिज लवण और पानी को जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और जो भोजन बन जाता है फिर आगे फ्लोएम का कार्य होता है वो बाकी भागों तक उस भोजन को पहुंचाने का, ठीक है। अब बात करते हैं सिर्फ जाइलम की। जाइलम के बच्चों 4 भाग होते हैं। थोड़ा सा एक बार मिटाना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। जाइलम के बच्चों 4 भाग होते हैं। जाइलम 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जाइलम जो 4 भागों में बांटा गया है, इसमें सबसे पहला होता है ट्रैकिड, ट्रैकिड्स यानी कि वाहिनी का। दूसरा वाहिका, ठीक है बच्चों। और जो तीसरा होता है जाइलम फाइबर होता है। जाइलम फाइबर के बाद बच्चों जो चौथा होता है वो होता है जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं इसमें, जो ये 4 घटक होते हैं जो मिलकर बच्चों क्या बनाता है? एक जाइलम ऊतक बनाता है। क्या बनाता है? जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक बनता है इन 4 घटकों के मिलने से, ठीक है। और जाइलम का क्या कार्य होता है बच्चों? लिखो, जटिल स्थायी ऊतक में लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। तो जटिल स्थायी ऊतक में लिखो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है कि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि ये जो बने होते हैं ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ एक ही कोशिकाओं से नहीं बने होते, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
ठीक है। अब इसके आगे लिखना है, यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार में आप इस तरह से लिख सकते हो, वन जाइलम ऊतक, और सेकंड में लिख लो फ्लोएम ऊतक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं XYLEM जाइलम टिश्यू, और ये फ्लोएम PHLEOM फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो इनका जो जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसमें लिख लेना कि जाइलम में आपको हेडिंग लिखनी है, जाइलम में लिखोगे यह एक संवहन ऊतक है। ठीक है सॉरी, इसमें ये लिखने के बाद एक स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना। क्या पॉइंट लिखना है कि ये दोनों ऊतक मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, ये दोनों बंडल मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपको हेडिंग लिखनी है, तब लिखनी है आपको जाइलम। क्या लिखनी है? जाइलम। ठीक है, जाइलम या जाइलम ऊतक लिख लेना, तो ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखना है जाइलम टिश्यू। ठीक है, तो अब इसमें लिखना है आपको कि यह एक संवहन ऊतक है और फ्लोएम के साथ मिलकर, यह एक संवहन ऊतक है और यह इस फ्लोएम के साथ मिलकर क्या करता है? संवहन बंडल का निर्माण करता है। क्या करता है ये मत लिखना कि यह फ्लोएम ऊतक के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। ठीक है, फिर आगे लिखना है इसमें कि यह 4 घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4 घटकों से मिलकर बना होता है। इसमें आप ये 4 घटक लिख लोगे इसी तरह से 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, ये करके आप लिखोगे। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना है ट्रैकिड्स, ब्रैकेट में वाहिनिका लिख देना, वाहिनिका। दूसरा वाहिका। ठीक है, तीसरा आपको लिखना है जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा आपको लिखना है जाइलम फाइबर। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपको अगला हेडिंग जो लिखना है वो लिखना है जाइलम के प्रमुख कार्य। ठीक है, जाइलम के प्रमुख कार्य में आपको लिखना यह है कि जाइलम मिट्टी से प्राप्त खनिज, लवण और जल पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखना है यह पौधों में सहारा देने के साथ भंडारण और जड़ों को पोषक तत्व और जल लंबी दूरी तक पौधों के अन्य भागों तक लंबी दूरी के दोबारा से रिपीट करता हूं। लिखना है आपको कि यह पौधों में सहारा देने के साथ साथ भंडारण और जड़ों से पोषक तत्व और जल लंबी दूरी तक पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तीसरा लिखना है जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिखना है आपको यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें अगला लिख लेना जाइलम के घटक। जाइलम के घटक में आपको क्या लिखना है? 4 पॉइंट्स हैं इसमें। एक पॉइंट पहला हेडिंग लिखो, जाइलम के घटक के बाद लिखना है पहला हेडिंग में लिखना है आपको ट्रैकिड्स, वाहिनिका, यानी कि इसमें आपको वाहिनिका में लिखना है इसकी संरचना नलिकाकार होती है और इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का अधिकतर संवहन होता है। पूर्ण विराम डाल के लिखना है यह मृत होती है।
ठीक है। नेक्स्ट आपको सेकंड जो लिखना है पॉइंट, आपको सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि वाहिका, वाहिका में इसकी संरचना भी नलिकाकार होती है। फिर इसके आगे लिखना है आपको, इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का उदरवदर होता है। ये फिर आगे लिखना है आपको, ये भी मृत होती है। फिर आपको थर्ड पॉइंट में लिखना है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा आपको लिखना है आपको, यह भोजन का संग्रहण करता है और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। ठीक है। फिर आपको लास्ट में लिखना है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर में यह मुख्यतः पौधों में सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है। इसमें 2 पॉइंट और रह गए हैं, 2 पॉइंट में लिख लेना कि आपको मृत कोशिकाएं, क्या लिखना है बच्चों, मृत कोशिकाएं। मृत कोशिकाओं में आपको 3 लिखने हैं। पहला वाहिका, कॉमा ब्रैकेट्स, कॉमा जाइलम फाइबर। ये तीनों जो है ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है। और उसके बाद अगला लिख लेना आपको जीवित कोशिकाएं। जीवित कोशिकाएं, तो जीवित कोशिकाओं में सिर्फ एक ही जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम पैरेन्काइमा है। इसके बाद आपको लास्ट में एक स्टार डाल के आपको पॉइंट लिखना है कि संवहन और नलिकाकार घटक प्रायः मृत होते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको फ्लोएम के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।